बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन और सूबाई स्काउट सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, इसके साथ अब्दुल बारी सेब, शहीद जान सेब, तदड़ दकुमिना तकिया कैंपता पर आतलो बांधे हरकले वाए। 30 तारीख पर 11 बजे मैं यहाँ पहुँचा और 30 तारीख से हमारा कैंप शुरू होने वाला था। इसमें 4 अजला थे: डिस्ट्रिक्ट नौशेरा, डिस्ट्रिक्ट कोहाट, अपर दीर और मानसेरा। उसमें तकरीबन 104 स्काउट ने शिरकत की, 78 नौशेरा से और 24 कोहाट से। बारिश की वजह से हमें मुश्किलात भी पेश आए, लेकिन अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआ से वो भी हम बर्दाश्त करके कैंप को खूबसूरत अंदाज में शुरू किया। 5 तारीख तक बॉयज़ का कैंप जारी था। इसी दौरान वो इख्तिताम पजीर हुआ और 5 तारीख से शाहीन लीडर और स्काउट लीडर का कैंप का आगाज़ हुआ और अल्लाह के फजल से और आप लोगों और स्टाफ की ताउन से ये कैंप जारी है। आपने इस पर नज़र डाला होगा कि कैंप किस तरह शुरू है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन आपके नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि PHQ से जो ऑर्डर इशू होते हैं हमें इसका इत्ला नहीं होता। वो लोग यहाँ पर आते भी नहीं है। हमसे पूछकर उस लोगों को यहाँ भेजो ताकि इनकी तरबियत सही तरीके से हो सके और स्काउटिंग को फ़रोग़ मिले। आज अल्लाह के फजल से ये टीचर्स जो है यहाँ पर बैठे, उन्होंने ये महसूस की होगी कि हमारा सेशन किस तरह जारी है। उन्होंने बहुत इंटरेस्ट भी लिया है। तो अल्लाह के फजल से ये भी 11 तारीख को इख्तिताम पर पहुँचेगा। ए दस्कौटानो दसर गुला रब दे ताज़ा लड़ा किसियाल दरबान देमा। वस्सलाम। यहाँ पे जो साथी बैठे हैं, हमारे दोस्त, हमारे स्काउट लीडर्स, इनका ताल्लुक़ खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला से हैं। मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सर, इन्होंने यहाँ पे आके हम यकीन आपको दिलाते हैं कि इन्होंने गुलदस्ते का वो नज़ारा पेश किया है। और स्काउट क्लैप, लेट्स गो। मैं कैंप कमांडर जनाब फजल अकबर साहब से डिप्टी कैंप कमांडर जनाब असद अली शाह रोगानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुअज़्ज़ज़ मेहमान को कैंप की तरफ से, इन स्काउट्स की तरफ से, ट्रेनिंग स्टाफ की तरफ से तोहफ़े पेश करें। यहाँ आकर कवरेज दे रहे हैं और हम इस पर कैंप इंचार्ज और प्रोविंशियल सेक्रेटरी के भी मशकूर हैं कि उन्होंने इन साथियों को यहाँ पे आने की दावत दी। अब मैं वक्त ज़ाया किए बग़ैर आपके और मेहमान ख़ुसूसी के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। उनको मैं इस शेर पे दावत दूंगा कि हमसे मुरव्वतों की नुमाइश न हो सकी, हमसे मुरव्वतों की नुमाइश न हो सकी। इफ्तिखार शमोज़े साहब, बस इतना जानते हैं आपको चाहते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम और हमारे इस कैंप के कमांडेंट फजल अकबर साहब, डिप्टी कमांडर कैंप असद अली रोगानी साहब और हमारे सीनियर स्टाफ, ट्रेनिंग स्टाफ मेंबर्स, सीनियर स्काउट लीडर्स फिदा मोहम्मद साहब, अली रहमान से, मोहम्मद हमायून से, मेरे साथ आए हुए असिस्टेंट डायरेक्टर
जो हर दिल अजीज़ भी है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, अब्दुल बारी साहब, और हरीपुर से हमारे सीनियर स्काउट्स इमाद इजाज़ साहब, खान अफसर साहब, और यहाँ गुलसियार साहब, और मैं ये कहूँ कि इकरामुल्लाह साहब, अगर किसी का नाम न लूँ तो वो नाराज़ ना हो। और इसके अलावा जितने भी हमारे स्काउट्स हैं, स्काउट्स लीडर्स हैं, और सबसे बढ़कर जो हमारे इस वक्त का सरमाया है, आप सब हज़रात टीचर्स, आप सबको सलाम। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारे सूबे के मुख्तलिफ़ ज़िले के मुख्तलिफ़ सूबे के मुख्तलिफ़ अज़ला से, मुख्तलिफ़ स्कूलों से हमारे टीचर यहाँ आए हैं, और उनको ये एहसास है कि हमें आज स्काउटिंग के मैदान में कदम रखा और हम कुछ सीखने वाले हैं। वो सीखने के नियत से यहाँ, ट्रेनिंग हासिल करने की नियत से यहाँ तकिया कैंप आए हैं प्रभात में। तो मैं इस बात को एक अच्छी शुगून से देखता हूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आपकी यहाँ जो तरबियत होगी वो हमेशा आपके लिए काम आएगा, आपके ज़ाती निजी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में, और आपकी जो स्कूल की परफॉर्मेंस है बच्चों के लिए इंशाअल्लाह ये बहुत कारआमद साबित होगा। चूँकि हमारा और आपका ताल्लुक़ एक ऐसे महकमे से है और एक ऐसी पेशे से है जिसको तो महकमा तालीम कहते हैं, लेकिन मैं उसको तालीम और तरबियत का एक इदारा कहता हूँ। तालीम तो एक तरफ है, सीखने सिखाने का अमल है जो पैदाइश से लेकर लहद तक, मरने तक एक अमल जारी रहता है। लेकिन इसके साथ साथ, इल्म के साथ, सीखने सिखाने के साथ साथ जो यहाँ हमारी तरबियत होती है, जो किरदार साजी होती है, जो अखलाक साजी होती है, जो हमारी अंदर की नशोनुमा, अंदर से हमारी जो इस्लाह होती है, उसको हम तरबियत कहते हैं। वो तरबियत तो हम मुख्तलिफ़ मराहिल में सीख चुके हैं। किस ज़माने में हम तुलबा थे, स्कूल में पढ़ते थे, किस ज़माने में हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता थे, लेकिन इस वक्त का ये तरबियत, ये एक ऐसी तरबियत है जिसको स्काउटिंग का तरबियत कहते हैं। वो ये है कि हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए, और वो जज्बा कौन सा जज्बा? कि दूसरों की मदद कैसे करूं, मैं अपने बदन के लिहाज से, जिस्म के लिहाज से, फ़िक्र और सोच के लिहाज से, अपनी शूर के लिहाज से दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुंचा दूं, मुझसे किसी को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा। हम ये न सोचें कि लोगों से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारी ये सोच हो कि लोग हमसे फ़ायदा लें, मैं कैसे अपने आप को इस्तेमाल करूं, अपने जहन और सलाहियत को कैसे इस्तेमाल करूं, और अपने जिस्म को कैसे इस्तेमाल करूं, ताकि सारे लोग मुझसे खुश हो जाए, मैं उसके काम आ जाऊं। वो मरहला सैलाब आने की शक्ल में हो, या खुदा न करे ज़लज़ला आ जाए, जो आफत आ जाए, उसको निमटने के लिए, उसको कम करने के लिए, इस डिज़ास्टर को ख़त्म करने के लिए, उसमें कैसे हमारी जान इस्तेमाल हो जाए, हम अपनी कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज़ करें, ये सारे जो है ना, ये स्काउटिंग का एक अहम हिस्सा है। और इसके अलावा खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी हालत आ जाए जो एडवेंचर कहलाता हो, और ऐसी हालत आ जाए जिसमें ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो, कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जंगल में हमारी रात आ जाए, सहरा में हमारी औकात बसर करना हो, जहाँ पानी नहीं मिलना हो, जहाँ खाने का बंदोबस्त नहीं हो, जहाँ कोई साया नहीं हो, हम कैसे अपने आप को बचाएंगे और कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाएंगे। इन सारी चीज़ों का नाम स्काउटिंग है। यहाँ हमारी तरबियत में ये बात शामिल है कि खाना खुद पकाना है, सफाई खुद करनी है, झाड़ू खुद देनी है। ये हमारे असलाफ ने किए हैं, कि हमारे जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हस्तियाँ गुजरे हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, जिस नबी के हम उम्मती है, हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं का ये शेवा था कि अपना काम खुद करते थे, अपने घर में झाड़ू भी खुद लगाते थे, सारा काम खुद अपने हाथों से करते थे। और इसके बाद हमारे असलाफ का भी तरीके। तो यहाँ भी स्काउटिंग में हम अपना काम खुद करते हैं, तो घरों में जाकर हम किसी दूसरे मदद नहीं मांगेंगे। अगर किसी ने हमारी मदद की है तो अच्छी बात है, वरना हम किसी पर आंखें नहीं निकालेंगे,
किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। 85-84 की बात है, प्रोफेसर साहब थे, तो बड़ा अच्छा आदमी था, गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में, आजकल प्रिंसिपल रिटायर हो गए। उसने कहा मैं घर में जाकर तो मैं अपने जो अहलिया होते हैं उसको कहते हैं कि मुझे खाना दो या पानी दो। जो अगर एक आवाज़ से खाना दे या पानी दे दे तो मैं खा लेता हूँ, पी लेता हूँ। अगर 2 मरतबा कहूँ खाना दो पानी दो तो फिर भी ठीक है। अगर तीसरी मरतबा कहूँ और वो ना दे तो फिर आराम से खुद जाकर जो है ना खुद पानी पी लेता हूँ और ख़ुद खाना खा लेता हूँ, या घर से बाहर निकल कर किसी और जगह खा लेता हूँ। कोई झगड़े वगैरह किसी के साथ बात मुबाहिसे नहीं करता हूँ। तो उनकी ये 84 की बात, 85 की बात हमें आज भी याद है। इसका मतलब ये है कि हमने खुद काम करना हो तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे घर में। घर अमन होगा तो जन्नत जैसा माहौल होगा। घर में अमन हो तो महल्ले में अमन होगा। महल्ले में इत्तेफाक इत्तेहाद हो, मोहब्बत हो तो इलाके में मोहब्बत होगा। और इलाके में और गलियों में महल्लों में मोहब्बत हो तो शहर में मोहब्बत और अमन होगा। और ये सबको मिलकर पूरे पाकिस्तान में अमन मोहब्बत आ सकता है। जहाँ सख्ती हो, गर्मी हो, तकलीफ़ की हालत हो, वहाँ अपने आप को खुद पेश करे। हाँ, जहाँ राहत हो, सुकून हो, आराम हो तो दूसरों को पेश करें। क्या आप हमारे भाई, आप ये सहूलत अवेल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्काउटों का ये वतीरा है, यहाँ आकर ये तरबियत हासिल करते हैं। और इसके साथ साथ सब्र और शुक्र, ये 2 बड़ी नेमतें हैं। जो मिल जाए तो इस पर शुक्र है, ये मेरे मुकद्दर की बात है। हम ये ना कहें कि घर में तो हम रोज़ाना पुलाव खाते थे, बिरयानी खाते थे और चिकन वाली सालन खाते थे, मटन खाते थे। यहाँ तो स्काउट में आकर ये सब्ज़ी और दाल होते हैं। ये नहीं, ये हमारे मुकद्दर की बात है। जो मिल जाए इस पर सब्र करें। शुक्र और सब्र ये अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमतें हैं, जिसको मिल जाए। और जो इंसान अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करता है, उस पर राज़ी होता है, अल्लाह पाक वो नेमत ज़्यादा कर देता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उनकी सलाहियतों को बरकरार लाते हैं, उनकी तरबियत साजी करें, उनको एक अल्लाह की तरफ राग़िब करें। आजकल माशरा, हम माशरे में ज़्यादातर जो है ना गुमराह चीज़ों की जो है ना बातें करते हैं, जो नाजेबा चीज़ें होती हैं उसको तो बार बार बयान करते हैं। हम इसको छोड़ दें, हम अच्छाइयाँ बयान करें। हम एक शागिर्द से अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश करें। कि ये हमारा शागिर्द सही मुसलमान भी हो, ईमान वाला भी हो, अल्लाह के ज़ात पर उनका यकीन हो, आखिरत पर उसका यकीन हो, मौत के बाद ज़िंदगी पर उसका यकीन हो, फरिश्तों पर उसका यकीन हो, और कुरानी जितने भी हमारी किताबें उस पर उनका यकीन हो, अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर यकीन हो। तो अगर हम ये कोशिश करें कुछ अच्छा मुसलमान बना दे, ईमान वाला इंसान बना दे, तो वो बड़ा बनकर जब इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई दुकानदार बेकदार बनेगा, तो वो हराम नहीं खाएगा न खिलाएगा, तो रिश्वत न लेगा न देगा। तो एक अच्छा मुआशरा वहाँ से डेवलप होगा। तो इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाल्लाह आज के बाद हम अपने स्टूडेंट्स को सबक एकेडमिक के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत भी करेंगे। और उनसे अगर हमारा कोई शागिर्द डॉक्टर इंजीनियर ना बना, कोई बड़ा अफसर डीसी कमिश्नर ना बना, एक इंसान तो बन जाए, तो हम कहते हैं ये हमारे जितने भी शागिर्द हो वो अच्छे इंसान बने। स्काउटिंग का क्या स्पेलिंग है? SCOUT। वो कहते हैं कि हमने एस को हटा दिया तो आउटिंग है। आउटिंग के लिए आए थे, तकिया कैंप में हमने एक हफ्ता गुजार दिया, अपने मज़े के खाने खाए और हम वहाँ टेंटों में रहे। और टेंटों के बाद जो है ना हमने घूम फिरे, टंडियानी गए और दमथोड़ भी गए, चक्कर सैर सपाटा हो गया, वापस आ गए। तो ये हमारी उस वक़्त तक कामयाबी की सफ़र शुरू नहीं होगी जब तक हमने ये तय नहीं किया हो, ये फ़ैसला नहीं कर लिया हो कि हमने इंशाल्लाह इस तरबियती कैंप से, इस तकिया कैंप से जाते ही अपने ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे। तो इस दिन क्योंकि बातें तो बहुत सारी आपसे शेयर करनी है, बहुत से बातें आपके साथ करनी है, लेकिन मुझे पीछे की तरफ से जो इशारे मिलते हैं, मैं ऐसा नहीं है कि आगे देखते पीछे मुझे पता नहीं होता है। पिता साहब कहते हैं कि वक्त मुख्तसर है, चलो ठीक है मुख्तसर है, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, आपके स्कूलों में आएंगे, आपके अजला में भी आएंगे। और हम चाहते हैं, अभी हमारा एक प्रपोजल तैयार हो रहा है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रिंसिपल साहिबान का, हेडमास्टर साहिबान का भी कोई सेमिनार हम अपने डिस्ट्रिक्ट में करें, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करें, ताकि प्रिंसिपल साहिबान भी आपके साथ एक पेज पे हो।
आमद ने कि इनसे काम ले लेके MOP में आप लोग आ जाए, मैसेंजर ऑफ पीस में आ जाए, यहाँ भी आपको मौका देंगे और आप हमारे काम आ जाएंगे। हमारे बहुत इसमें बहुत काम है, मुल्क के अंदर भी है, मुल्क के बाहर भी है। हम आपको मुल्क के बाहर भी भेजेंगे MOP के सिलसिले में। तो इंशाल्लाह इन अल्फाज के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, यहाँ भी होंगी, आपके अजला में भी होंगी, बार बार होंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, स्काउट पाइंदाबाद।